हाय फ्रेंड, मैं रोशन सर आपका अपना चैनल आरके एकेडमी में स्वागत करता हूँ। कुछ स्टूडेंट का जो डिमांडिंग क्वेश्चन था कि सर करनी और घातांक चैप्टर से था कि सर इस क्वेश्चन को कैसे हम आसानी से सॉल्व करें। आज मैं उसी सिलेक्टेड क्वेश्चन को लेके आया हूँ जो आप आसानी से 3 से 4 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है जो सिलेक्टिव क्वेश्चन है, स्टूडेंट द्वारा पूछे गए थे। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन है √6 + √6 + √6 डैश इंफिनिटी तक है। तो जब ऐसा कोई क्वेश्चन हो और इंफिनिटी तक हो तो जो डिजिट है उसको देख लेना है सम है या ऑड है। अगर सम है तो उसका गुणनखंड कर देना है। जैसे 6 का गुणनखंड कर देना है तो 6 का गुणनखंड क्या हो सकता है? 2 और 3 हो सकता है। ठीक है, तो 2 और 3 हो सकता है, तो 3 दूना 6, 2 और 3 हो सकता है। तो इसमें कुछ करना नहीं है, जो बड़ा डिजिट है वही इसका आंसर हो जाता है। बहुत शॉर्ट तरीका है जो आप आसानी से ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 सेकेंड में आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यानी अगर इवन नंबर है तो उसका क्या करते हैं हम लोग? गुणनखंड करते हैं। और गुणनखंड करते हैं तो गुणनखंड जैसे 6 है तो 6 का गुणनखंड क्या होगा? 2 और 3 होगा। और जो बड़ा अंक होगा, जो बड़ा डिजिट होगा गुणनखंड का, वही उसका आंसर रहता है। यानी इसका बड़ा डिजिट कौन सा है? 3 है। यानी इसका आंसर क्या हो सकता है? 3 होगा। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन उसी प्रकार है, 12 + 12। ये भी क्या है? इवन नंबर है। इवन नंबर है तो फिर हम क्या करेंगे? इसका गुणनखंड कर लेंगे। तो गुणनखंड करेंगे तो 12 का गुणनखंड क्या होगा? 3 और 4 होगा। तो इसका गुणनखंड करके हम क्या करते हैं? जो बड़ा डिजिट होता है वही उसका आंसर होता है। यानी इसका बड़ा डिजिट कौन सा है? 4 है। तो बड़ा डिजिट इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये दोनों टाइप एक था, अब ये टाइप थोड़ा अलग है क्योंकि इसमें साइन चेंज है। क्योंकि इसमें साइन क्या है? चेंज है। इसमें प्लस साइन था और इसमें क्या है? माइनस साइन है। काम वही करना है। काम अगर ऐसा क्वेश्चन है तो गुणनखंड ही करना है, लेकिन अगर माइनस लगा हो तो उसका तरीका अलग हो जाएगा। अगर सबसे पहले इसका गुणनखंड करते हैं, यानी 20 है तो 20 का गुणनखंड क्या हो सकता है? 4 और 5 होगा। 20 का गुणनखंड क्या होगा? 4 और 5 होगा। यानी 4 और 5 हो गया। इसमें स्मॉल डिजिट लेते हैं, जो गुणनखंड का स्मॉल डिजिट होता है वही उसका आंसर होगा। यानी इसका फैक्टराइजेशन जो स्मॉल कौन सा है? 4 है। यानी साइन अगर निगेटिव हो तो स्मॉल डिजिट लेते हैं, अगर साइन पॉजिटिव हो तो क्या लेते हैं? बड़ा डिजिट लेते हैं। गुणनखंड का बड़ा डिजिट लेते हैं। अब ये 3 टाइप जो है आपका आसानी से आप कहीं भी आप एग्जाम में आप आसानी से 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। इसका यही एक फंडामेंटल नियम है। और इसका डिटेल्स कैसे बनेगा वो आप लोगों को हमारे नेक्स्ट वीडियो में प्राप्त होगी। इसमें हम सारे सिलेक्टिव क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, जिससे आप 2 से 3 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको डिटेल्स चाहिए इस क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं तो आपके लिए डिटेल्स के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पूरा डिटेल्स बनाएंगे, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में या प्रोफाइल में जाके आप चेक कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन है √5। यानी ये इवन नहीं है, ये ऑड आ गया। अब ऑड आ गया तो ऑड के लिए हम आप लोगों को एक नियम बताते हैं, उस नियम पे बनाना है। यानी ऑड के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक नियम लिख रहे हैं, यानी √4x + 1/2। यानी इस पे x का मान सिर्फ रख देना है और सॉल्व कर देना है। यानी 4x + 1 + 1/2। यानी अगर ऑड नंबर है तब इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है। अगर इवन रहे तो जो उसका गुणनखंड करके जो बताए हैं इससे पहले वही नियम लगाना है। लेकिन ऑड रहे तो आपको इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी इसका तो गुणनखंड हो नहीं सकता है ना,
इसका गुणनफल नहीं हो सकता है, इसलिए आप इस फॉर्मूला पे आप इसको अप्लाई करेंगे। यानी ऑड नंबर कितना है 5 है, तो ऑड नंबर 5 है तो यहाँ पे 4x यानी 5 चौक 20 प्लस 1 बाई 2 यानी कितना हो जाएगा 20 21 प्लस रूट 21 प्लस 1 बाई 2, यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी कितने आसानी से बन जा रहा है, कुछ करना ही नहीं है, बस इस फंडामेंटल नियम पे इस डिजिट को बैठा देना था। यानी इस फार्मूला जो होता है 4x प्लस 1 बाई 2 होता है। इसी पे x का मान जो है 5 लेते हैं और x का मान 5 रखेंगे, तब 5 चौक 20 21 रूट अंडर 21 प्लस 1 बाई 2, इसका आंसर यही हो जाएगा। अब चलते हैं, ये तो साइन पॉजिटिव था, इसके लिए ये नियम था। अगर साइन निगेटिव दे और नंबर दे तो क्या करते हैं, और अगर नंबर दे तो कुछ नहीं करना, नियम यही है, सिर्फ यहाँ पे जो प्लस है उसके जगह आप क्या कर लेंगे माइनस कर लेंगे। यानी रूट अंडर 4x प्लस 1 माइनस 1 बाई 2, इस नियम से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन देखिए रूट 7 है, अब इसको क्या करना है अप्लाई करना है, तो आप क्या करेंगे रूट में डालेंगे, यानी 7 चौक 28 1 29 रूट अंडर 29 माइनस 1 बाई 2, इसका जो आंसर होगा रूट अंडर 29 माइनस 1 बाई 2 होगा। यानी आप बहुत आसानी से इस फंडामेंटल नियम पे सॉल्व कर सकते हैं। 2-3 बात आपको ध्यान रखनी है, सिर्फ इवन हो तो फैक्टर करते हैं, ऑड हो तो इस नियम पे बैठाते हैं, और प्लस माइनस का सिर्फ आपको ध्यान रखना है। अब जो ये क्वेश्चन था आपको बड़े आसानी से यानी बहुत आसानी से कर सकते हैं। x का मान कितना रखेंगे आप 7 रखेंगे, एक बार फिर से बस देख लीजिए आप 7 रखेंगे तो 7 चौक 28 प्लस 1 प्लस माइनस 1 बाई 2 यानी रूट अंडर 29 माइनस 1 बाई 2, कितनी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। यानी इतना लिखना भी कोई आवश्यकता नहीं है, आप वहीं पे बैठा के मान सीधा निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, जिस तरह 4 नंबर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसी तरह 6 है, और जिस तरह 5 क्वेश्चन किए हैं वो उसी तरह 7 है। आपको क्या करना है, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और हमको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ये दोनों जो क्वेश्चन है 6 और 7 नंबर आप लोगों के चुनिए, डू योर सेल्फ आपको अपने से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और हमको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर क्या होगा आपको बताना है। अगर कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, क्वेश्चन में है रूट अंडर 8 इंटू रूट अंडर 8 रूट अंडर 8 इंटू रूट अंडर 8 डैश डैश इन्फिनिटी तक। अगर इन्फिनिटी तक ऐसा क्वेश्चन हो तो उसमें कुछ करना नहीं है, ना कुछ बेसिक नियम है। जो डिजिट है यानी 8 है तो इसका आंसर 8 ही हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं है। आपको बहुत आसानी से यानी जो टाइम लगेगा आपको आंसर क्लिक करने में लगेगा इस टाइप के क्वेश्चन में। उसी प्रकार आपका 9 नंबर क्वेश्चन है रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3 डैश डैश इन्फिनिटी तक, यानी सेम क्वेश्चन है, थोड़ा भी अंतर नहीं है। यानी इसका आंसर भी वही होगा, यानी जो डिजिट है वही उसका आंसर हो जाएगा। यानी इसका भी आंसर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन एकदम साधारण तरीके से आप बना सकते हैं। उसी प्रकार 10 नंबर क्वेश्चन है जो आप लोगों के लिए छोड़ दे रहे हैं। आप लोग इस क्वेश्चन को बनाइएगा, हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका टाइप अलग है। इसमें था इन्फिनिटिव तक था क्वेश्चन, इसमें इन्फिनिटी तक नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन में कौन से नियम लगेंगे उसको हम अभी बता रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल के तरह देखिए, अगर रूट अंडर a इंटू रूट अंडर a इंटू रूट अंडर a इंटू रूट अंडर a इंटू रूट अंडर a हो, इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, यानी a इंटू 2 के पावर n माइनस 1 बाई 2 के पावर n, इस फॉर्मूला को आप लगाएंगे तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। जैसे में आप देखिए इस नियम पे, यहाँ पे a की जगह कितना है 5 है, यानी हम यहाँ पे
5 रख दिए और 2 के पावर n, 2 के पावर n यानी कितना टाइम्स है ये, n मतलब कितना नंबर टाइम्स आया है, 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स और 4 टाइम्स। कितना टाइम्स आया है, 4 टाइम्स। तो इनके जगह 4 टाइम्स -1 बाई 2 के पावर 4 टाइम्स यानी 5 टू द पावर कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8 यानी 2 2 4 2 2 4 टाइम्स, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। तो 16 -1 बाई 16 यानी 2 के पावर 15 बाई 16। कितनी आसानी से क्वेश्चन का आंसर आ गया, यानी इस फॉर्मूला पे आप बैठाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा और इतना करना कोई आवश्यकता ही नहीं है। ये तो बताने के लिए आप लोगों को इतना लिखना पड़ा है कि इस नियम बेस पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन आप इसका अप्लाई करते हैं, इतना डिटेल्स लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये भी क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड 6 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हैं, यानी आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यानी जो डिजिट है उसी का पावर, यानी कितना टाइम्स है 1 2 3 4 यानी 2 का पावर उतना टाइम्स, यानी 4 टाइम्स 2 को मल्टीपल करते हैं तो 16 होगा। 16 में से एक सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 16 में से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15 बाई 16 यानी डायरेक्ट आंसर आप लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला अप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है, सेम डिजिट पे है, यानी फिर कितना टाइम्स आया है 7 यानी 5 टाइम्स आया है। तो 5 टाइम्स 2 को अप्लाई करते हैं 5 टाइम्स तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा और 32 में से 1 जो घटाएंगे, 32 में से 1 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 31 बाई 32 यानी डायरेक्ट आंसर आ सकता है। यानी आप इस तरह के क्वेश्चन को भी, जिस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं उस तरह इस क्वेश्चन को भी आप 4 से 5 सेकंड में आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यानी आप अपने एग्जाम में समय काफ़ी बचत कर सकते हैं अगर आप मेरे इस फंडामेंटल नियम को आप प्रयोग करते हैं तब। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो 30 नंबर क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है जो आप लोगों के लिए हम छोड़ दे रहे हैं। आप लोग इस क्वेश्चन को बनाइए और हमको कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। आप इस नियम का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आप इस नियम को याद रखेंगे। ऐसा नहीं कि जब हम शॉर्ट मेथड बता दिए हैं तो आप इस नियम को भूल जाए, क्योंकि ये शॉर्ट मेथड जो है इसी मेथड के थ्रू अप्लाई हुआ है। और इस क्वेश्चन का जो डिटेल्स है आप लोग को बार बार बता चुके हैं कि हम नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को डिटेल्स कैसे सॉल्व करते हैं वो बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब कुछ क्वेश्चन और है, कुछ क्वेश्चन बच गए हैं, उस क्वेश्चन को अभी जस्ट हम आपको सॉल्व करके बताते हैं। इससे पहले आप लोग को 13 क्वेश्चन सॉल्व करा चुके हैं, अब 14, 15, 16, 17, 18 तक है। यही लास्ट क्वेश्चन, यही तक लास्ट क्वेश्चन है। यानी इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं जो लास्ट डिजिट दिया जाता है रूट अंडर में वो किसी का वर्गमूल है या नहीं है। यानी किसका 144 12 का वर्गमूल है, यानी 12 का वर्गमूल है तो 12 इसमें क्या करते हैं, ये किसका वर्गमूल है 12 का वर्गमूल है। तो 12 का वर्गमूल है तो सबसे पहले ऐड का साइन है तो ये ऐड यहाँ पे जोड़ देते हैं, यानी 64 आ गया। और इसमें देखते हैं जो 64 है वो किसका वर्गमूल है, क्योंकि यार रूट अंडर पर इस पे भी रूट चढ़ा हुआ है। तो 64 किसका वर्गमूल होता है, हम लोग जानते हैं आसानी से कि वर्गमूल 8 का होता है। तो यहाँ पे 8 ऐड कर देंगे, जब यहाँ 8 ऐड करेंगे तो 256 होगा। तो इसके ऊपर भी वर्गमूल है, तो इसको देखते हैं कि 256 किसका वर्गमूल होता है। तो 256 किसका वर्गमूल होता है, तो 256 होता है 16 का वर्गमूल होता है, यानी 16 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है 256 होता है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, उस फिर से एक बार इस क्वेश्चन को देख लीजिए। सबसे पहले अंतिम डिजिट को देखते हैं कि वो किसका स्क्वायर है, किसका रूट है, यानी 12 का रूट है ये। 144 जो है 12 का रूट है ये। उसके बाद जो डिजिट है उसको उसमें ऐड कर लेते हैं, यानी 52 में 12 ऐड करेंगे तो 64 होगा। और 64 को देखते हैं वो किसका रूट है, तो 8 का ऐड है। तो रूट 8 को फिर जो नेक्स्ट डिजिट बढ़ता है उसमें ऐड करते हैं। तो इसको जब इसमें ऐड करेंगे तो 256 होगा। तो 256 किसका ऐड होता है 16 का होता है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन उसी प्रकार है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए 196 किसका रूट होता है
196 जो रूट होता है वह 14 का होता है। फिर क्या करना है, 14 इसमें ऐड करना है। 14 ऐड करेंगे तो यह 100 हो जाएगा। और रूट 100 किसका रूट होता है, तो 10 का होता है। और 10 जब इसमें ऐड करेंगे तो 144 हो जाएगा। 144 किसका रूट होता है, तो 12 का हो जाएगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन में को हम इस तरह आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यानी फिर वही कहानी, आप अपने समय की बहुत आसानी से बचत कर सकते हैं। इसमें समय को ज़्यादा स्पेंड करना आपके एग्जाम के लिए थोड़ा हानि हो सकता है, क्योंकि समय बचेगी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। आप ज़्यादा स्कोर करेंगे तो आपका रिजल्ट 100% होगा। ठीक है, इस 14 और 15 इसी नियम से मतलब इस तरह का जो क्वेश्चन होता है आप इसी नियम से बनाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 की तरफ। 16 क्वेश्चन में थोड़ा डीपर है, यानी रूट अंडर 256 डिवाइड रूट अंडर एक्स इक्वल टू 2 होता है। तो जब भी रूट एक्स में होता है ना तो उसका रूट कभी कटता नहीं है, यानी हमको स्क्वायर करना पड़ता है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है हम नीचे की तरफ लिख रहे हैं थोड़ा सा क्वेश्चन बॉक्स बना के, यानी रूट अंडर 256 डिवाइड रूट अंडर इक्वल टू 2 है। इस क्वेश्चन में हम जानते हैं रूट अंडर जो 256 होता है वो किसका रूट होता है, वो ये होता है 16 का। यानी डिवाइड रूट एक्स है तो कोई भी चीज़ डिवाइड में होता है तो उसको हम ऐसे मल्टीपल में चेंज करते हैं तो वो नीचे लिखा जाता है इक्वल टू 2। यानी 16 टाइम्स में आराम से कट सकता है। यानी रूट एक्स बराबर हम लिख सकते हैं 8। यानी अब क्या है, रूट एक्स का मान 8 है। हमसे पूछा गया है एक्स का मान क्या होगा। तो किसी डिजिट हो या कोई भी नंबर से अगर रूट हटाना होता है तो हम उसका क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। यानी हमको रूट एक्स को रूट हटाना है, एक्स का रूट हटाना है तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ। जब स्क्वायर करेंगे तो ये तो एक्स आ जाएगा और 8 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 64 हो जाएगा। यानी एक्स का मान कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को अब इसी तरीका पे सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उसी प्रकार है, रूट अंडर एक्स बाई 169 54/39। तो बार बार आपको बता रहे हैं कि रूट एक्स हो उसको उसका रूट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। तो उसी तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले इस क्वेश्चन को आप लिख लीजिए आंसर। अब इसको इरेज करते हैं, इरेज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं हम इसी बॉक्स में। यानी 70 नंबर जो क्वेश्चन है क्या है, रूट अंडर एक्स बाई 169 इक्वल टू 54/39। यानी सबसे पहले 169 किसका रूट है, 13 का है तो हम इसका 13 लिख देंगे, रूट एक्स ऊपर बच जाएगा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 54/39। यानी 13 तिरजा 39, 18 तिरजा 54। यानी रूट एक्स का मान जो मेरा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 18 आ गया। और फिर वही कहानी है कि फिर रूट 18 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। यानी दोनों तो एक्स का मान निकालना है तो रूट एक्स है तो एक्स हटाने के लिए क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। जब स्क्वायर करेंगे बोथ साइड तो ये तो एक्स आ जाएगा और 18 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 324 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाता है, 324 हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन में भी कहानी वही है, यानी रूट वाला कहानी है। यानी क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार है, 1 + 27 69 इक्वल टू 1 + x/13। इसमें आप डायरेक्ट 169 का आप रूट नहीं निकालेंगे क्योंकि ये पूरा डिजिट जो है रूट अंडर में है। उससे पहले आपको इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। यानी एलसीएम लेंगे तो 169 + 27 आपको क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो जब आप ऐड करेंगे 169 इसका एलसीएम लेके तो 196/169। एलसीएम लेने का भी तरीका है, अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो डायरेक्ट इसको इसमें ऐड कर दीजिए, 27 ऐड कर देंगे तो 196/169 इक्वल टू 1 +
x/13। एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं है, ये सब मेथड होते हैं बनाने के जिससे आपके समय की बचत। तो ये इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसका रूट कितना हो जाएगा, सॉरी स्क्वायर 14/13। आप चाहें तो यहाँ पे इस डिजिट को इस साइड ला सकते हैं, यानी x/13 डिजिट को यहाँ लाएंगे तो एक माइनस होगा, यानी 13 इसमें से अभी जस्ट बताया है कि इसमें से 13 माइनस कर लेंगे तो 1/13। जब यहाँ पे आप 13 माइनस कर लेंगे 14 में से, क्योंकि एलसीएम जब 13 लेंगे तो 14 माइनस 13/13, तो जब माइनस होगा तो 1/13 बचेगा और x/13 होगा। 30 से 13 कैसे हो जाएगा, यानी x बराबर आंसर कितना हो जाएगा 1। अब इस क्वेश्चन को भी आसानी से इसी प्रकार सॉल्व कर सकते हैं, यानी आपको बताने के लिए हमको इतने सारे डिटेल्स लिखने पड़ते हैं। आप चाहें तो इस क्वेश्चन में ही ऐसे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, यानी डायरेक्ट आप ऐड करेंगे तो 14/13 आएगा और 14/30 जब 1 इधर माइनस में आएगा, जब ये 1 माइनस करेंगे तो कितना जाएगा, जब 14/13 - 1 उसमें 13 माइनस करेंगे तो 1/13 आ जाएगा और 13 x/13 आ जाएगा और 30 से 13 कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर 1 हो जाएगा। आपने इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको बताने के लिए हमें इतने सारे डाटे लिखने पड़ते हैं। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया गए सिलेक्टिव क्वेश्चन का जो नियम है, मेथड है, शॉर्ट मेथड है, अच्छे लगे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबा दे, जिससे हमारे द्वारा जितने भी नियम पढ़ाए जाते हैं या जो भी टॉपिक पढ़ाए जाते हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सके। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, तो इस वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फैलाए। जिस क्वेश्चन को बता दिए हैं, लेकिन अब जो कुछ क्वेश्चन है और सिलेक्टिव क्वेश्चन है जो स्टूडेंट द्वारा बार बार पूछे जाते हैं कि सर इसका शॉर्ट ट्रिक बताइए, तो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा और इसका डिटेल्स भी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में प्राप्त होगी। थैंक यू।